सभी भक्तों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस विशेष सेशन में। सेशन का नाम क्या है? यस, किसी सेशन का नाम है पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ओके, सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग जो है यहाँ पर आए अपना समय निकाल करके, और इससे पता चलता है कि आप सभी लोगों की जो है बहुत ही विशेष रुचि है भगवान के बारे में सुनने की में। और जैसा कि टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए भी क्यूरियोसिटी होगा कि अल्टीमेटली क्या जो है डिस्कस होने वाला है, ऐसा क्या पासवर्ड मिलने वाला है इस सेशन में, जिससे कि जो है अ, इस पूरे सीरीज को जो है मतलब जो है हम लोग डिस्कस कर पाए। तो जैसा कि ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, बेसिकली इस पूरे कोर्स में 7 सेशंस होंगे, और हम स्टेप बाय स्टेप्स जो है पासवर्ड्स की जो कुंजियां हैं उनको मैं खोलता जाऊंगा। तो आपको स्लोली स्लोली जो हैप्पीनेस का पासवर्ड है ये रिवील होगा आपको एट द एंड ऑफ दिस ऑल सेशंस। तो आई विल नॉट टेक मच टाइम, तो वी विल स्टार्ट विद आवर सेशंस। यस, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, व्हाट एग्जैक्टली और अल्टीमेटली यू वांट इन योर लाइफ। क्या चाहते हैं आप लोग अपने लाइफ में? आप लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं बाय अनम्यूट और बाय चैट आल्सो। यस, क्या चाहते हैं आप सभी लोग अपने जीवन में? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सब बोल रहे यस हैप्पीनेस प्रभु हैं। जी, हैप्पीनेस। सबको जो है क्या चाहिए? मुझे हैप्पी। खुशी और आनंद चाहिए। अब देखिए, आप में से कई लोग हैं, कुछ लोग तो ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं ना, और कुछ लोग जो हैं हाउसवाइफ हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो वहां जाकर के आप क्या करते हैं और क्या उद्देश्य होता है? हम वहां जाते हैं, वहां पर जो है हम जो हमारे टारगेट्स होते हैं जो हमें बॉस ने दिए होते हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं उसको अचीव करने से। उसको अचीव करने से क्या होगा? हमें जो है पर्क्स, इंसेंटिव्स मिलेंगे हैं, और हमारा प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगा। अल्टीमेटली वी कैन परचेज दी हैप्पीनेस। हम अपने जीवन को खुश और आनंद में बनाने के लिए क्या करते हैं? इतना प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स स्कूल जाता है, स्टडी करता है ना, बहुत मेहनत करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, फिर उसके बाद वो जो है कंपटीशन के लिए तैयारी करता है, कंपटीशन में सक्सेसफुल होता है, फिर कॉलेज जाता है, वहां पर जो है अपने कैरियर की तैयारी करता है, अच्छी जॉब मिलती है, फिर अच्छी जॉब का उद्देश्य क्या है कि ही विल अर्न द हैप्पीनेस। वो कैसे ना कैसे जो है अपने जीवन में खुशियों को जो है प्राप्त कर पाए हैं। हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको जो है जो है खिलौना मिल गया तो वो क्या हो जाता है? आनंदित होता, खुश हो जाता है हैं? आजकल के माता पिता बच्चे को जो है खुश करने के लिए क्या दे देते हैं? मोबाइल हाथ में दे देते हैं ना। हम देखते हैं एक यंग बॉय यंग गर्ल के पीछे भाग रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं वो भी उसमें खुशी ढूंढ रहा होता है। कोई बाहर जाके जॉब करता है, वहां पे खुशी ढूंढता है, विदेश में जाता है। तो ऐसे हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो है यही प्रयास करते हैं, कैसे ना कैसे हमारा हर कार्य जो है ऐसा हो कि हमें केवल वो आनंद दे सके। एक रिक्शे वाले से भी पूछोगे जो गरीब से गरीब है, मिडिल से मिडिल और अमीर से अमीर व्यक्ति, हर व्यक्ति का यही प्रयास है कि कैसे उसके प्रयास के माध्यम से उसको खुशी आनंद प्राप्त हो। है आज जो है हम देखते हैं कि आज के इस मॉडर्न युग में जो है लोग बहुत सारे संसाधन उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं। आजकल मोबाइल है। और बहुत सारी चीजें हैं गैजेट्स में, लेकिन अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड नहीं है ना। एक बार मैं एक बहुत ही रिच व्यक्ति के घर में गया। वो व्यक्ति ने मुझे सब कुछ दिखाया, अपना एक एक रूम दिखाया, पूरा पूरा घर उसने जो है मतलब उसकी जर्नी करा दी मुझे और अंत में वो मुझे लेके गया अपने पर्सनल रूम में।
बेडरूम में लेके गया। बोला कि प्रभु जी ये हमारा विशेष पर्सनल रूम है, बेडरूम है। और दिखाया कि ये जो गद्दे पड़े हैं ना प्रभु जी, ये 5-5 लाख के हैं। मैंने कहा, अच्छा ऐसा क्या है इसमें? कहते आप ये जो है इसको देखिएगा, बड़ा ही मखमली है, बहुत टच करते हैं। हुँ, बहुत सॉफ्ट है। हुँ, लेटेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन प्रभु जी नींद नहीं आती है। मतलब इतना लग्ज़री घर, इतने महँगे गद्दे बट नींद नहीं आती। उसके लिए वो कहते हैं हमें जो है नींद की गोलियाँ लेनी पड़ रही हैं। कुछ लोग जो है महँगे-महँगे कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं। दे डोंट वांट टू बी ओल्ड। वो जो है यंग दिखना चाहते हैं हमेशा। बहुत सारे लोग जो है मेडिसिन्स खाते हैं, लेकिन उनका हेल्थ अच्छा नहीं होता है ना? तो इस प्रकार से बहुत सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं, लेकिन कहीं न कहीं लाइफ की कमी है ना? तो आज और इस पूरे सेशंस में हम इसी चीज़ को समझेंगे कि कैसे जो है हम मतलब अपने जीवन में जो है खुशी को लेके आएँ, ना? इवन दो आज मॉडर्न साइंस ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, लोगों को जो है जीवन में आनंद देने के लिए, लेकिन वो प्रयास उनके अभी अधूरे हैं। वो प्रयास जो है अभी फुल प्रयास कह भी सकते हैं साइंस अपनी तरफ से, लेकिन अल्टीमेटली हमें वो कंप्लीट अनइंटरप्टेड, अनलिमिटेड हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है, ना? तो हम इस सेशन के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे कि क्या वो पासवर्ड है जिससे हमें जो है कंटीन्यूअस हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस प्राप्त हो। तो हम अल्टीमेटली इस सेशन में 2 मुख्य प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, ना? पहला है व्हाई वी कांट एक्सपीरियंस कंटीन्यूअस हैप्पीनेस एट एवरी मोमेंट। हुँ, एक बार क्या हुआ कि एक रथ यात्रा थी, ना? तो रथ यात्रा में जो है हम लोग मतलब आगे से पूरा तैयारी चल रहा था, तो इतने में एक कोई युवक मतलब एक नया भक्त आया, तो वो जॉब से आया हुआ था और उसको बड़ी भूख लग रही थी। तो फिर किचन में गया क्योंकि सब लोग तो रथ यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे, ना? तो हार्डली कोई किचन में था, तो एक व्यक्ति मिल गया, बोला कि प्रभु जी मुझे बहुत कस के भूख लगी, मैं वो सीधे ऑफिस से आ रहा हूँ और मैं रथ यात्रा के लिए जाना चाहता हूँ। तो उसने बताया कि यहाँ पर देखो ये प्रसाद रखा हुआ है, तो आप कुछ प्रसाद ले सकते हैं। तो वहाँ पर उसने क्या किया कि वहाँ पर देखा कि एक बटर हलवा रखा हुआ है। आप में से किसी ने बटर हलवा खाया है? हैं? बटर हलवा बहुत टेस्टी होता है। ऐसा होता है कि बस मुँह में रखा और वो चला गया अंदर। तो उसको बहुत अच्छा लगा और उसने देखा कि यहाँ तो कोई है भी नहीं। तो उसने क्या किया एक पूरा प्लेट भर करके जो है बटर हलवा लिया और बटर हलवा खाता गया उसको बड़ा ही आनंद लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, मुँह में इतना अच्छा टेस्ट लग रहा था उसको। तो वो जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया और खाता गया। ऐसी स्थिति आई कि वो पूरा का पूरा फ्लैट होके ज़मीन में गिर पड़ा। वहाँ पर कोई था नहीं, लेकिन इतने में कोई भक्त आए, देखा ये भक्त तो बिल्कुल फ्लैट गिरे पड़े हुए हैं। तो उसने वहाँ के जो सीनियर डिवोटीज़ थे उनको बताया, देखा सिचुएशन तो बड़ी गंभीर लग रही थी, उसको साँस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो फिर क्या किया, उसको हॉस्पिटल लेके गए। अब वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर ने पूछा, "क्या आप सही मायने में इनको चाहते हो कि ये जीवित रहे?" तो भक्तों ने कहा, "अगर मैं चाहते नहीं तो हम फिर हॉस्पिटल क्यों लेके आए?" तो फिर वो डॉक्टर ने बताया कि इन्होंने कुछ ऐसा खाया है कि बिल्कुल मतलब मैं दवा डालने का भी प्रयास करूँ, दवा अंदर नहीं जा रही। पूरा ऊपर तक, नेक तक भरा हुआ है। तो बोले फिर क्या हो सकता है? डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन हो सकता है। जो भरा हुआ है वो निकालना होगा, बहुत कॉस्टली लगेगा। अब जान प्यारी थी, तो भक्तों ने बोला कि आप जो है ऑपरेशन करिए। ऑपरेशन किया तो 2.5 केजी हलवा निकला उसके अंदर से। पूरा पेट हलवे से भरा, कुछ अंदर जाने की मतलब जगह ही नहीं, हैं? तो मतलब मैं आप लोगों को क्यों ये स्टोरी बता रहा हूँ? कोई क्लू बता सकता है? हैं? See that devotee wants कंटीन्यूअस हैप्पीनेस खाता गया, उसको आनंद लगता गया। लेकिन क्या कंटीन्यूअस हैप्पीनेस उसको मिल पाई? हुँ? नहीं। ना एक समय आया कि वो खुद अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, हैं? तो इसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में हैं, हम प्रयास करते हैं कि हमें सुख मिलता रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हमें जो है दुःख भी प्राप्त होता है। देखिए हम
आग जलाएँगे तो धुआँ तो निकलेगा, धुआँ ही क्या है? वो दुःख है, ना? तो इसीलिए जो है हमें समझना है ये संसार है क्या? हुँ? आखिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हैं? संसार में क्या है? डुअलिटी है। जहाँ सुख है तो वहाँ दुःख भी है, जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है, जय है पराजय भी है, दिन है तो रात भी है, ना? एक कॉइन के दोनों पहलू हैं इसमें, ना? तो अ, मतलब पॉइंट ये है कि हम सब लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, ना? जय चाहते हैं, लेकिन दूसरा पार्ट नहीं चाहते हैं। हैं? दूसरा पार्ट नहीं चाहते हैं। तो इस संसार में जैसे कि आप मान लीजिए खीर खा रहे हैं, हुँ? खीर में थोड़ी-सी रेत डाल दिया है, तो ये इसी प्रकार से है। हम जो है संसार में आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेत के रूप में थोड़ा ना थोड़ा कष्ट है वहाँ पे, हुँ? एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हुँ? जैसे कि एक बार क्या हुआ कि जैसे आप लोग ने घर में देखा होगा ना चूहा जैसे होता है, चूहे को पकड़ने के लिए क्या होता है पिंजरा होता है, चूहा रेट ट्रैप होता है। तो रेट ट्रैप में क्या होता है एक बढ़िया-सा कोई मतलब उसमें बढ़िया-सा खुशबूदार पकौड़ा लगाता है। तो चूहे को क्या लगता है वाह! ये तो बड़ा आनंद की चीज़ है, आज मैं इसको खा लूँगा। हुँ, मतलब बहुत ही अच्छा है ये तो। लेकिन जैसे ही चूहा जो है उस आनंद की प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसको क्या प्राप्त होती है? सफ़रिंग। तुरंत ही वो पिंजरे में फँस जाता है और झटपटाने लगता है, ट्रैप हो जाता है। ऐसे ही माया देवी का रोल है। हुँ? माया देवी क्या करती है, पहले तो बड़ा अट्रैक्शन दिखाएगी, लेकिन बाद में कष्ट है। हुँ? माया देवी की क्या है, ये चूहे की तरह है, पहले तो बड़ा अट्रैक्शन लगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो ट्रैप हो गया, फँस गया। बाद में उसको सफ़रिंग मिला, कष्ट मिला, ना? बाहर से बहुत आकर्षण लगेगा, लेकिन अंदर से जो है, वो केवल और केवल आपको दुःख देगा, कष्ट देगा। एक बाज़ार है, ना? मतलब मैं बहुत पहले गया था, चांदनी चौक में, शायद इसको चोर बाज़ार भी बोलते हैं। वहाँ पर आपको मतलब ₹500 में अगर आप देखोगे, तो आपको 5-6 आइटम्स मिल जाएँगे, बढ़िया-बढ़िया देखने में, हुँ, अच्छे-अच्छे लगेंगे, हैं? तो ऐसे ही वहाँ पे अगर कोई भी जाता है ना, तो वो आइटम्स को अगर वो देखता है और देख के टच कर लेता है ना, तो वहाँ पे ऐसा गुंडा राज है, सुना है मैंने, कि उसको वो लेना ही पड़ता है फिर वो, हैं? और मतलब ऐसे ही एक भक्त के साथ हुआ और वो नहीं चाहते हुए भी उन्होंने लेना पड़ा। जब घर में आए, तो देखा कि वो बाहर से देखने में बड़ा अच्छा है, लेकिन अंदर से जो वो पेन था, ट्रांजिस्टर था, ना 2-3 आइटम्स थे, सब फुस, सब ऐसे ही। तो माया देवी के 2 शक्तियाँ 2 जो है मतलब जो है शक्तियाँ हैं। एक एक होता है अवणात्मिका शक्ति और एक है प्रच्छात्मिका शक्ति। अवणात्मिका शक्ति में क्या करती है माया देवी? वो क्या करती है आपके ज्ञान को ढक देगी और फिर उसके बाद क्या करेगी आपको अंधकार में ढकेल देगी। तो दिस इज व्हाट इन मतलब हैपनिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड एक्चुअली। तो जो माया देवी है ये इसको बहिरंगा शक्ति बोलते हैं। बहिरंगा शक्ति एक प्रकार से जड़ पदार्थ है। जितना भी आप मटेरियल वर्ल्ड देखते हैं दिस इज एक्सटर्नल पोटेंसी भगवान की बहिरंगा शक्ति है ना। ये कि हम बहिरंगा शक्ति के संपर्क में आके प्रयास करते हैं कि वो हमें सुख दे, लेकिन सुख नहीं देती, हमें क्या देती? कष्ट देती। वो हमारी लाइफ को मिजरेबल बनाती है ना। ऐसे ही योग माया है, वो क्या है? अंतरंगा शक्ति है भगवान की। और वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो वो जो है क्या देती है? ब्लिस देती है? और जैसे कि हमारा शरीर में नेल है ना? ये नेल क्या है? ये बहिरंगा शक्ति है, लेकिन जो फ्लैश है वो क्या है? अंतरंगा शक्ति है। तो इस प्रकार से जो है हम इस संसार में जो है सभी चीज़ें हैं, सुख भी है और दुःख भी है, लेकिन हमें कंटीन्यूअसली हैप्पीनेस नहीं मिल पाती है ना? और हम देखते भी हैं कि हाँ, यस, तो हम ये भी देखते हैं कि कैसे जो है हम सब जो है अभी क्या है भगवान से डिस्कनेक्ट हो गए हैं ना। अल्टीमेटली हम अमीर सुप्रीम फादर के जो है सन हैं, लेकिन अभी क्या है हम पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक कोई वृक्ष की शाखा है, वृक्ष की शाखा जो है अगर वो वृक्ष से अलग हो जाती है तो वो फिर क्या हो जाती है, वो उससे डिस्कनेक्ट हो गई और थोड़ी देर के लिए वो जो हरी-भरी रहेगी, फिर बाद में क्या होगी वो, क्या हो जाएगी? मुरझा जाएगी। फूल है, फूल तोड़ लिया, पूरे दिन में तो बड़ा खिला होगा, लेकिन शाम तक क्या हो जाएगा वो? मुरझा जाएगा, हैं? और ऐसे ही बोल्ट है ना, बोल्ट।
अब कोई बोल्ट किसी मशीन में लगा है, तो उसकी बहुत वैल्यू है। अगर वो मशीन से हट गया है, तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। वो कबाड़ी के भाव हैं, लेकिन मशीन में लगा रहेगा, तो फिर जो है उसकी बहुत सी वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से हम भगवान से अगर कनेक्टेड रहेंगे, तो डेफ़िनेटली जो है हमारी वैल्यू होगी, अदरवाइज़ हमारी वैल्यू नहीं होगी। और जैसा कि हमने एक वीडियो भी आप लोगों को पहले दिखाया था ना, कि किस तरह से जो है हम जब अमीर पिता से अलग हो जाते हैं तो कितना कष्ट भोगते हैं, लेकिन जब हम उसके संपर्क में आ जाते हैं, फिर आनंद ही आनंद हमें प्राप्त होता है। ये एक वीडियो हमने A पहले भी man आपको had two sons. शायद इसका साउंड नहीं, आई विल जस्ट टेक अ साउंड। या शेयर साउंड, ओके, इट इज देयर। A man had two sons. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मतलब इंटरेस्टिंग और The टीचिंग्स younger भी son बहुत है। told his father, Father, I want my share of your estate now, before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. A few days later, his younger son packed all his belongings and moved to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. Go ahead, throw them again. Put that down. See? See? About the time his money ran out, a great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. इस तरह से अ, आगे इसमें यही बहुत अच्छी शिक्षा है कि ये जो है फिर से अपने पिताजी से मिल जाता है, और पिताजी जैसे ही अपने पुत्र को देखते हैं और उसकी स्थिति को देखते हैं, गले लगा लेते हैं, ना? तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ आवर्स आल्सो, हैं? अभी हम भगवान से विमुख हो गए, भगवान को भूल चुके हैं, तो इसलिए इतना कष्ट है। हुँ? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर मैं पूछूँ कि आपको अगर आनंद चाहिए, कितना आनंद चाहिए? हाउ मच? हुँ, क्या कहते हैं आप? कोई लिमिट थोड़ी होती है हैप्पीनेस की कभी जी। यस, और लिमिट के साथ-साथ क्या है, हमें कंटीन्यूअसली चाहिए। ऐसा भी नहीं होता है कि बस 1 घंटा हैप्पीनेस मिल गया बहुत है, हैं? अनलिमिटेड, अनइंटरप्टेड हैप्पीनेस। हुँ? अगर हम पूछे आपसे कितना दुःख चाहिए, हैं? कोई कहेगा कि मुझे दुःख चाहिए, वो कहेगा नहीं, नहीं, हमें पूरा फुल स्टॉप चाहिए दुःख से, हैं? दुःख नहीं एग्ज़ैक्टली। चाहिए, हैं? कभी जी सुख थोड़ा लगता है और दुःख ज़्यादा लगता है। ऐसा लगता है दुःख ज़्यादा मिला है, सुख कम मिला ओके, ओके, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस है, रियल में है। तो मैं भी ये पूछने वाला था कि जैसे कि हम सब लोग भागते हैं सुख की तरफ, लेकिन अल्टीमेटली
अल्टीमेटली हमें मिलता क्या है, दुख है ना। जैसे वो चूहा था, चूहा को लगा बड़ा अट्रैक्शन है पकौड़े से, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या है, ट्रैप में आ गया। दिस इज व्हाट मटेरियल वर्ड एक्चुअली। अच्छा, हम आप लोग ये पूछते हैं एक और पॉइंट कि आइस के स्पेशलिस्ट कौन है? जस्ट कैन राइट इन द चैट बॉक्स आल्सो, हु इज द आइस स्पेशलिस्ट? ओके, हु इज अ स्किन स्पेशलिस्ट? अच्छा, हम मतलब आप लोगों से क्विज नहीं कर रहे हैं हालांकि। डोंट थिंक कि हम आप लोगों से ये क्विज ले रहे हैं ना। मतलब हैं स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, इस फिर ऐसे ही आपका ब्रेन स्पेशलिस्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, लंग स्पेशलिस्ट। देखिए शरीर ईएनटी हैं, शरीर के हर पार्ट्स के लिए जो एक डॉक्टर है। आपने सोचा है कि क्यों है, कैसे है ये? हैं? मतलब हमारे शरीर के एक-एक पार्ट के लिए डॉक्टर है, एक-एक पार्ट के लिए अलग-अलग मेडिसिन्स हैं? सो मच सफरिंग हैं? मतलब हमारा शरीर, जिससे हम सोचते हैं कि आनंद प्राप्त करें, लेकिन उस शरीर के अंदर बहुत सारे कष्ट हैं? नहीं? मानते नहीं मानते? हैं? अल्टीमेटली हम ना चाहते हुए भी हमें जो है कभी-कभी कष्ट प्राप्त होता है। हुँ? तो एक्चुअली में देखा जाए तो हमारी रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमने पीछे भी डिस्कस किया था। हमारी रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं? हमें 3 प्रकार के 4 4 प्रॉब्लम्स हैं, फिर मैं 3 क्लेश के बारे में चर्चा किया था, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक क्लेश। ये क्लेश, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए सुसाइड्स करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं? अभी हाल-फिलहाल कुछ ही साल पहले एक फेमस एक्ट्रेस थी ना, श्रीदेवी, उसको उसने भी सुसाइड किया। मतलब बताइए, उसकी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग, शी वाज़ सो फेमस, इतने सारे अवार्ड्स, फिर भी जीवन में जो है खुशी नहीं है। इतना पैसा, इतनी लग्ज़री, फिर भी देयर इज़ नो हैप्पीनेस इन हर लाइफ, और उसको अंत में जो है क्या करना पड़ा, सुसाइड करना पड़ा। हुँ? तो दिस इज़ व्हाट, कि हम जो है समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है इस भौतिक जगत में जो कि आपको रियल में सुख दे सकती है। देखिए एक पॉइंट और है, ऐसा मत सोचिए कि कि इस संसार में केवल दुःख ही दुःख है, ना? हैं? सुख भी है, लेकिन दुःख की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है? तो ये कोई पढ़ना चाहेगा? रीडिंग करना चाहेगा? यस, दिस पैराग्राफ? I'll do Prabhuji. मैं कर यस, देती हूँ. प्लीज़ रीड इट। Uh, we don't we don't do anything unless we can get some happiness out of it. Still, if we observe our lives carefully, our happiness is thwarted at every moment by some impediment that supplies us suffering instead of happiness. This may put us to shock and pain. Most people try to work around sufferings, still desperately looking for and hoping for happiness. Different people respond differently when suffering comes in life. Some people ask, who said I am suffering? यस, Others say, जस्ट जस्ट यस। सो मतलब हम देख भी सकते हैं कि वी आर गेटिंग ए लॉट ऑफ ट्रबल, लॉट ऑफ सफरिंग्स, बट स्टिल वी आर होपिंग वी विल गेट सम हैप्पीनेस हैं। कभी-कभी कुछ लोग बोलते हैं ना, हु सेड आई एम इन सफरिंग? कौन कह रहा है? हैं? एक बार क्या हुआ कि एक एक मतलब एक बार कॉलेज के टाइम की बात है, तो एक स्टूडेंट मतलब वो फेल हो गया एक्चुअली में, उसकी बैक्स लग चुकी थी, और वो लिकर के शॉप में गया, उसने खूब सारा जो है दारू पिया, और पी इतना पी लिया, और पी करके वो चल भी नहीं पा रहा, और जाके वो गटर में गिरा एक्चुअली में। और कई सारे स्टूडेंट्स जो है निकल रहे हैं, बट नोबडी इज, मतलब उसको सेव नहीं कर रहा है, कोई बचा नहीं रहा है। अल्टीमेटली फिर एक स्टूडेंट्स ने उसको बचाया। उसने उसको बोला कि इतनी क्यों पीते हो आप, हैं? कि आप होश में भी नहीं हो, इतनी आपको कष्ट हो रहा है, आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आपका देखो उसके शरीर में कट लग गया है, हैं? क्यों आप अपने आप को इतना कष्ट दे रहे हो? उसने बोला, हू सेड कि मुझे कष्ट हो रहा है? मुझे तो बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। हैं? कभी-कभी लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? व्हाट इज़ द कॉज़?
प्रभु जी वो जताना नहीं चाहता, दिखाना नहीं चाहता इसलिए। यस, ओके, ये सही बताया, लेकिन प्रभु जी। एग्जैक्ट एग्जैक्ट हाँ। क्या है? वो उसमें नहीं होता है, इसको पता नहीं। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी वो ना जैसे अपने दुख लाने के लिए वो ज्यादा पीते हैं, तो उनको उसमें ना वो पी के नशे में होते हैं तो उनको उसमें खुशी नजर आती है। ओके, अल्टीमेटली देखिए, आप देखेंगे कि उनके अंदर एक फॉल्स ईगो होता है ना। कौन कहता मैं दुखी हूं, मैं तो बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, मुझे तो कष्ट है ही नहीं, है। एक बार ऐसे क्या हुआ, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू एक्सेप्ट कि वो कष्ट में हैं। एक्सटर्नली आपको वो दिखाएंगे कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन इंटरनली तो कष्ट है ही है ना, उसकी जो सिचुएशंस है। एक बार ऐसे क्या हुआ कि एक मतलब सेमिनार में गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो सारे स्टूडेंट्स से पूछा, यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसको आज तक का कोई भी बीमारी ना हुई हो, इवन हेडक ना हुआ हो, स्टमक ना हुआ हो, है, नोस और मतलब जुकाम, सर्दी जुकाम भी ना हो, ऐसा कोई है? तो सबके सब ने बोला कि ऐसा तो कोई नहीं है, हैं? लेकिन जब हम कष्ट की, सफरिंग की बात कर रहे थे, तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। देखिए, एक्सटर्नली दे विल नॉट एक्सेप्ट कि हाँ, हमें कष्ट है, बट इंटरनली तो है। कभी-कभी हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं ना, हस्बैंड वाइफ होते हैं, मतलब आपस में उनका झगड़ा होता है ना, मतलब घर के अंदर तो खूब ढिशुम-ढिशुम होती है ना, लेकिन बाहर तो एटलीस्ट दे शो कि हाँ, दे आर गुड फ्रेंड, और उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है ना, हैं? तो इंटरनली देयर इज़ नो अकम्प्लिशमेंट्स, एक्सटर्नली दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ। आप समझ पा रहे हैं? एक्सटर्नली बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, हैं? एक्चुअली दे आर चीटिंग देमसेल्फ। हुँ। अगर आप बाहर भी देखेंगे ना, लोग फेक स्माइल देते हैं। सेल्समैन से मिलेंगे ना, सेल्समैन क्या बहुत अच्छे से आपको ग्रीट करेगा, स्माइल करेगा, बहुत अच्छे से अपना प्रोडक्ट बताएगा। एयर होस्टेस भी स्माइल देगी, वेटर भी जो है स्माइल देगा, लेकिन दिस ऑल द फेक स्माइल, रियल स्माइल नहीं है ये। मतलब रियलिटी में आपके अंदर आनंद नहीं ला सकते ये सब चीजें। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब फॉर देम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि हाँ, मुझे कष्ट हो रहा है, ऐसा बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है ना? तो यस, नेक्स्ट, अदर सेज वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस मीनेस व्हाट टू डू। अब सफरिंग, कष्ट तो है ही है, झेलो, क्या है, करो ना। एक और स्पेशल कैटेगरी, सम आर्ग्यू, हाउ कैन लाइफ बी ट्रूली हैप्पी इफ इट इज नॉट मिक्स्ड विद सम सॉरो आल्सो, एंड लेट्स लर्न टू लव सॉरो। बोलते ना कि कभी सुख कभी दुख, एक मूवी आई थी ना, कभी खुशी कभी गम। हम्म तो क्या आप में से कोई ऐसे हैं जो ये चाहेंगे कि उनको सुख के बाद कष्ट भी प्राप्त हो? अल्टीमेटली नो वन वांट्स। कोई दुख को परचेस नहीं करना चाहता, हम सब प्रयास करते हैं क्या, सुख को परचेस करने के लिए ना, लेकिन दुख को कोई परचेस नहीं करना चाहता। लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा कष्ट ना हुआ या थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आए तो फिर मजा क्या है, आनंद क्या है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन आप स्टूडेंट से पूछिए, एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में उसको जो है जो उसका सीजीपीए 8 है, सीजीपीए समझते हैं ना, ग्रेड बेसिकली, ग्रेड 8 है। अब वो क्या नहीं चाहेगा कि नेक्स्ट ईयर उसका ग्रेड जो है 8 या उससे ऊपर हो, लेट्स से 9 आता है, थर्ड ईयर में 10, 11th ईयर में, सॉरी, फिर उसके बाद फोर्थ ईयर में 12, 12 आउट ऑफ 12 है। तो क्या स्टूडेंट चाहेगा कि उसको 8 या 8 से कम मिले? नहीं, हम में से कोई नहीं चाहता कि हमें जो है कोई दुख या कष्ट प्राप्त हो। बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन भी क्या चाहेगा, उसका प्रॉफिट हमेशा बढ़ता ही रहे, प्रॉफिट कभी कहीं से कुछ कम ना हो। उसका प्रयास हमेशा ही रहेगा, पहले साल और प्रॉफिट देखते नहीं, कंपनियां हैं प्रोजेक्ट करती हैं कि पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरा, उनका स्टॉक शेयर जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। दे पुट ऑल द एफर्ट कि कैसे ना कैसे जो है वो इंक्रीज हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो, तो उससे उनको आनंद प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हम चाहेंगे खुद से कि हमें जो है कष्ट प्राप्त हो। ठीक है? तो इस प्रकार से अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जो है उनका
थॉट प्रोसेस है। कभी-कभी लोगों को लगता है कि ये जो साधु लोग हैं, दे आर रियली वेरी पुअर हैं, दे वियर द सेम टाइप ऑफ ड्रेस हैं और दे मतलब हार्डली डू एनी एन्जॉयमेंट हैं, ऐसा लगता है लोगों को हैं। योगी को देख के लगता है अरे! बड़ी तपस्या कर रहा है, बड़ा कष्ट उठा रहा है। क्या है उसके जीवन में, क्या खुशी, क्या आनंद है? लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे तो योगी लोग दे दे आर नॉट हैप्पी विद द शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं मतलब 1 घंटे, आधे घंटे या शॉर्ट टर्म्स के लिए जो आनंद प्राप्त है उससे वो संतुष्ट नहीं होते हैं। दे वांट कोनाइजर ऑफ प्लेजर्स। कोनाइजर समझते हैं आप लोग? भंडार हैं? कोनाइजर ऑफ फूड समझते हैं? एक बार क्या हुआ कि जापान में जो है एक ऐसा रेस्टोरेंट है, बहुत लोग वहाँ पर जाते हैं अपने ऑफिस से लगभग 40 किलोमीटर दूर ड्राइव करके उस होटल में जाते हैं। वहाँ पे होटल में जो वहाँ पे उनको नॉनवेज मिलता है, उसका एक बहुत ही विशेष उनको टेस्ट मिलता है। मतलब दैट इज़ द कॉनाइज़र ऑफ फूड बिल्कुल उनको छोटे-मोटे से संतुष्ट नहीं होते हैं। उनको बिल्कुल बहुत क्वांटिटी में चाहिए, अनलिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। तो वैसे ही जो योगी होते हैं, साधु होते हैं ना, दे वांट कोनाइज़र ऑफ हैप्पीनेस। ड्रेस, कोनाइज़र ऑफ ड्रेस भी सुना होगा आप लोग ना कि हल्की-फुल्की ड्रेस नहीं पहननी, बिल्कुल मतलब उसमें अलग-अलग सी एम्ब्रॉयडरी हो और बहुत अलग से मतलब एक विशेष उसका जो है लुक हो ना, तो दैट इज़ कॉल्ड कोनाइज़र। तो हमें मतलब या फिर लोग ऐसा मत सोचे कि ये वेरी पुअर दे आर स्ट्रगलिंग नो दे वांट अनलिमिटेड प्लेजर अनलिमिटेड हैप्पीनेस हैं और वो प्राप्त भी करते हैं तो ऐसे ही जो है हमारे 4 लेवल ऑफ हैप्पीनेस है सबसे पहला है फिजिकल हैप्पीनेस ना फिजिकल हैप्पीनेस बेसिकली हमारे इंद्रिय जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय हैं कर्म इंद्रिय हैं बेसिकली 5 कर्म इंद्रिय हैं हमारे सेंसेस के किसी सेंस ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने से जो है आनंद प्राप्त होता है वो फिजिकल आनंद फिजिकल टच है ना बोलते हैं ना हैं ये हमने गुलाब जामुन खा लिया चॉकलेट खा लिया ये सब फिजिकल अट्रैक्शन से हैं फिजिकल बॉडी टच से तो ये सब जो अट्रैक्शन होते हैं फिजिकल तो ये सब जो होते हैं फिजिकल प्लेजर होते हैं ये बहुत शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं एक्चुअली में फिर आता है हमारा मेंटल प्लेजर हैं लोग कभी-कभी आर्ट बनाते हैं ना ड्राइंग कोई पोएट्री इनमें थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता है एब्जॉर्ब हो जाता है और उसको मतलब फिजिकल में थोड़े समय के लिए आनंद मिलता है लेकिन मेंटल में थोड़ा और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आनंद प्राप्त होता है ना कोई म्यूजिक में जिसका इंटरेस्ट है तो वो केवल म्यूजिक में एब्जॉर्ब हो जाता है आपने देखा होगा कोई वीडियो गेम खेल रहा है तो वीडियो गेम में एब्जॉर्ब हो गया है समझ रहे आप? तो दिस इज मेंटल हैप्पीनेस फिर आता है इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस में लोग जो है उनको दूसरे को हराने में बड़ा मजा आता है देखते नहीं आजकल न्यूज़ चैनल कितनी डिबेट चलती हैं कोई किसी से कम नहीं सब एक पर नेहले पे दहला हैं आप मतलब और एंकर भी ऐसे होते हैं वो उसको उकसाते रहते हैं कि इन्होंने ये कहा अब आपका क्या कहना है नहीं आपने देखा ही होगा तो इस प्रकार से लोग इसमें बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं किसी को हराने में आनंद मिलता है बेसिकली जहां पे वो ब्रेन लगाते हैं ना इंटेलिजेंट का यूज करते हैं ना वहां पे उनको ज्यादा आनंद प्राप्त और ये आनंद थोड़ा और ज्यादा समय के लिए होता है ना आज मैंने जो है चैंपियनशिप जीत ली है इस पूरे चैंपियनशिप को मैं इसका हकदार हूं इसकी ट्रॉफी का तो ये चैंपियनशिप काफी समय से चल रही थी तो ये लगभग 1 साल के बाद फिर चैंपियनशिप आएगी, फिर कोई जीतेगा। तो एटलीस्ट 1 साल तक जो है मैं जो हूँ इसका विजेता हूँ, ना? तो ये थोड़े लंबे समय के लिए जो है हमें आनंद सुख देता है, लेकिन परमानेंट फिर भी नहीं है। हुँ? ठीक है ना? एक और आता है इगोइस्टिक हैं प्लेज़र। इगोइस्टिक प्लेज़र में क्या होता है, वो प्लेज़र थोड़ा और लंबे समय के लिए होता है। जैसे कि नहीं सबसे पहले हिमालय पे चढ़ने वाले कौन है? सबसे पहला व्यक्ति हुँ? सबसे पहला व्यक्ति जिसने सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन किया हुँ? ना मतलब लोगों को लगता है कि सबसे पहला व्यक्ति मैं ही हूँ, ये लाइफ टाइम का प्लेज़र है। उसको इसी में लाइफ टाइम आने लगता है आनंद आता रहता है कि हाँ, मैं सबसे पहला व्यक्ति था जो हिमालय पे गया। मैंने सबसे पहले ये अचीव किया ना? तो ये लाइफ टाइम के लिए होता है। लेकिन फिर भी लाइफ खत्म होने के बाद ये भी खत्म हो जाता है।
फिर आता है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिस इज द टॉप मोस्ट, दिस इज लाइफ आफ्टर लाइफ। तो योगा, प्राणायाम, चैंटिंग है, शास्त्रों का अध्ययन, शार्पिंग द इंटेलिजेंस, दीज ऑल आर दी एक्टिविटी जिनके माध्यम से हम अपने आप को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस देते हैं। और सौभाग्य की बात है, आप सभी लोग जो है इसी पाथ पर चल रहे हैं। आप सभी लोग जो है स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप भी इस चीज को समझ रहे हैं इस सेशंस के माध्यम से कि कैसे कि जो है हम फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इगोइस्टिक प्लेजर से ऊपर उठ करके जो है स्पिरिचुअल प्लेजर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, परमानेंट प्लेजर की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइफ टाइम लाइफ प्लेजर की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना। तो आई अंडरस्टैंड कि सबकी ये रिक्वायरमेंट है आज के दिन में, जमाने में। लेकिन अल्टीमेटली हम जो है, बिकॉज हम इस भौतिक संसार में हैं और हम कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि हमें जो आनंद जो प्राप्त हो रहा है वो अलग अलग एक्टिविटीज से प्राप्त हो रहा है। कोई स्पोर्ट्स से आनंद ले रहा है, कोई इंटॉक्सिकेशन से आनंद ले रहा है, कोई डिस्को डांस में आनंद प्राप्त कर रहा है ना, कोई मतलब जो है बाइक राइडिंग है, बिल्कुल अपने अपनी स्टाइल में बाइक चला रहा है, उसमें आनंद प्राप्त कर, इम्प्रेस करने के लिए है। कभी कभी लोग गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं ना, कभी कभी फैशंस हैं, क्रेजी फैशंस, टैटू भी लगाते हैं, इसमें आनंद प्राप्त कर रहा है। अलग अलग तरीके हैं लोगों के ये आनंद के लिए। लेकिन अल्टीमेटली आप अगर इस हैप्पीनेस कर्व को देखेंगे ना, तो मटेरियल हैप्पीनेस क्या है, समय के साथ साथ क्या होता है, डिमिनिश होती जाती है। लेकिन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस समय के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। देखिए, शुरू में थोड़ी सी तपस्या, थोड़ा सा चैलेंज, मतलब हम ये कह सकते हैं जैसे कि आप जितने भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, दे ट्राई टू गेट अप इन द ब्रह्म मुहूर्त ना। ब्रह्म मुहूर्त में उठना आसान नहीं है, वो भी सर्दियों के समय रजाई छोड़ना, फिर पानी से नहाना, इज नॉट इजी। लेकिन हाँ, अगर हम ये प्रैक्टिस को अपनाएंगे, करते जाएंगे, तो दिस प्रैक्टिस विल गिव अ लॉट ऑफ ब्लिस टू अस। लेकिन हाँ, जो मटेरियल हैप्पीनेस है वो हमने देखा कि समय के साथ साथ जो है उसका ग्राफ गिर जाता है ना। तो दिस इज हैप्पीनेस कर्व। तो आप सब लोग रियली में अभी स्टार्ट कर चुके हो उस हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए। बस ये है कि हमें चलते रहना है, हमें मूव करते रहना है, हमें रुकना नहीं है ना इस प्रयास में। जो स्पिरिचुअलिटी के जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं, इसमें बस कंटिन्यूअसली जो है आप चलते रहिए, करते रहिए, आप जो है परम आनंद को डेफिनेटली प्राप्त करेंगे। वो सिद्धि आपको जरूर प्राप्त होगी। बस आपको पेशेंटली जो है चलते रहना है, बढ़ते रहना है इस पाथ की तरफ। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, जो कि मटेरियल हैप्पीनेस है ना, स्टार्टिंग में तो बहुत आनंद देगी ना, जैसे कि वो हम मतलब आनंद शराब पीते हैं ना, लोगों को लगता है बड़ा आनंद है, आनंद लगता है, लेकिन बाद में वही पॉइजन बन जाता है। मतलब आप लोग के बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, जो पहले आपको बहुत आनंद देंगे, बाद में वो क्या बन जाएंगे, पॉइजनस बन जाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में स्टार्टिंग में थोड़ा सा कष्ट लगेगा ना, थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन बाद में यही जो है नेक्टर बन जाता है। आप जो है बहुत सारे योगियों से इस चीज के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, हाउ दे आर रियलाइजिंग द नेक्टर आफ्टर सो मेनी इयर्स प्रैक्टिसिंग द स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। तो दिस भगवान स्वयं कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस स्टार्टिंग में थोड़ा तकलीफ, कष्ट, पॉइजन, बाद में नेक्टेरियन लगता है, आनंद के समान, अमृत के समान लगता है। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनव एवते आदि अंत वंता कौनते ना तेषु रमते बुधा। तो जो इंद्रियों और इंद्रियों के इंद्रिय विषय वस्तु से संपर्क में आने से जो आनंद प्राप्त होता है वो क्या है, टेम्परेरी है ना। लेकिन ब्रह्म भुआय कल्पते, जो ब्रह्म, परम ब्रह्म भगवान कृष्ण के संपर्क में आकर के जो आनंद प्राप्त करता है वो क्या है, इटर्नल। देखिए हम लोग की सिचुएशन क्या है पता है, हम लोग है सच्चित आनंद, परम भगवान क्या है, सच्चित आनंद। सत का मतलब क्या है, इटर्नल। चित का मतलब क्या है, फुल ऑफ नॉलेज। माया क्या करती है, हमारे नॉलेज को कवर कर देती है। हम इस बॉडी से आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हम इस बॉडी को आनंद देते हैं, तो ये माया है। लेकिन हम अगर अपने सोल के आनंद के लिए प्रयास करेंगे, तो ये क्या है, चित है। हम फुल नॉलेज में हैं, हमें पता है कि हमें रियली में किस आनंद की तरफ बढ़ना है, किसको आनंद प्रदान करना है। तो दिस इज चित।
और फिर क्या है? आनंद। हम सबका स्वभाव क्या है? आनंद की प्राप्ति है। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा कि जो मतलब ये नहीं चाहेगा कि आनंद प्राप्ति ना हो, कष्ट ही कष्ट प्राप्त हो। तो ये सोल की एक्चुअल पोजीशन है, सच्चित आनंद। तो इस प्रकार से हम प्रयास तो करते हैं कि हमें जो है सुख प्राप्त हो, लेकिन हमें प्राप्त क्या होता है? दुख। ना चाहते हुए भी हमें कष्ट प्राप्त होता है, नहीं? कभी-कभी हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमें जो है मतलब हमारे प्रयास सफल भी होते हैं और हमें थोड़े समय के लिए सुख मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये मत सोचिए कि इस संसार में आनंद नहीं है, सुख नहीं है। इस संसार में सुख है, क्योंकि ये भगवान की ही एक रचना है। भगवान जो है आनंद के भंडार हैं, लेकिन ये जो भौतिक संसार है, ये जो भगवान का आध्यात्मिक संसार है, उसका क्या है? रिफ्लेक्शन है, ना? तो वहाँ पे भंडार है, यहाँ पे क्या है? एक बूंद है। तो यहाँ पे आनंद है, सुख है, लेकिन बहुत क्षणिक है, टेम्परेरी है, हैं? लेकिन दुःख ज़्यादा है, ठीक है ना? ये आप सब लोग अनुभव करते ही होंगे, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे हमारे जीवन की रियल में प्रॉब्लम्स हैं क्या? हैं? प्रॉब्लम का मतलब क्या है? प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि मेरी नौकरी नहीं है, मेरे पास हैं बैंक बैलेंस नहीं है, हैं मेरी कोई मतलब जो है फैमिली नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, हैं ये सब नहीं है प्रॉब्लम। ये रिलेटिव प्रॉब्लम्स हैं। किसी के पास हो सकती है, किसी के पास नहीं हो सकती। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन ये है कि जो कॉमन टू ऑल हो, जो ना चाहते हुए भी जो है वो उसको प्राप्त होता हो कष्ट, और उसको अवॉइड भी नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं कि कभी-कभी एक बार ऐसे ही हुआ, मैंने मैंने देखा कि एक टीचर ने एक व्यक्ति से पूछा कि आपकी एज क्या है? उसने बताया कि मेरी एज जो है थर्ट 30 बिलो है, जबकि उसकी एज 30 क्रॉस हो चुकी थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी नहीं चाहता कि उसे जो है मतलब वो ओल्ड हो ना, बूढ़ा हो, लेकिन समय के साथ होना पड़ता है, उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने इस पे भी चर्चा किया है, बर्थ, डेथ, डिसीज़ हैं, ये सही मायने में प्रॉब्लम्स है। ओल्ड एज इज़ द प्रॉब्लम्स एक्चुअली। अब कोई अगर ये जानना चाहता है कि बर्थ एक्चुअल में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो हमने पीछे सेशंस में भी चर्चा किया था, कैसे माँ के गर्भ में जो है एक बच्चे को कितना कष्ट प्राप्त होता है, उल्टा लटका होता है, बिल्कुल टाइट पैक्ड पॉलीथीन में बिल्कुल लगा लटका बिल्कुल अंदर पैक्ड होता है, बहुत कष्ट होते हैं। और फिर कोई कह सकता है कि मैंने बर्थ तो हो गया है, डेथ पता नहीं, डिसीज़ है नहीं, ओल्ड एज तो देख मतलब होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक कलेश भी लोगों को प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, तभी हम प्रॉब्लम्स को जानेंगे, तभी हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाएँगे। नहीं तो हम सॉल्यूशन की तरफ से सोच ही नहीं पाएँगे। हम हमेशा क्या करते हैं? एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हम इस संसार में जो कि दुखालय है, हैं? भगवान बोलते हैं, मामुपेत्या तु कौन्तेय मामुपेत्या पुनर्जन्मा दुःखालयम् अशाश्वता, हैं? ये दुखालय है, हैं? ये जो संसार है, लेकिन हम क्या करते हैं? यहाँ पे सुख ढूँढने का कोशिश करते हैं, ना? यस, कोई पढ़ेंगे इसको? Anyone would like to read? Yes, Prabhuji. Yes, Purji. Yes, please read. One minute. Prabhuji, मैं read करूँ क्या? Yes, please read. Okay. A creator of any commodity has the best knowledge about his product. Similarly, Lord Shri Krishna is accepted by all authoritative sources to be the supreme personality of Godhead and as the source of everything, including material world. Who can give us better information about the world we are living in than him? He labels this world as Dukhalyam, which means abode of miseries, just as we call Himalaya abode of snow. Sometimes we find a board, beware of dogs, or tres- trespassers will be persecuted. So anyone who ignores such warnings
should be prepared to face dangerous consequences. Thus, one who is serious about life's goal should take note of the Lord's teaching in the Bhagavad Gita. यस, तो जैसे कि हिमालय है, हिमालय मतलब हिम का आलय, मतलब वहां पे क्या है, केवल बर्फ ही बर्फ है। पुस्तकालय मतलब वहां पे केवल पुस्तकें ही पुस्तकें हैं। ऐसे ही दुख आलय है, भगवान खुद बोल रहे हैं इस चीज के लिए ना, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। तो ये संसार क्या है, दुख का आलय है, दुखों से भरा है ना। मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सा चराचरम। देखिए, हम सभी लोग जो है ऐसे कोर्सेज से जुड़ते हैं ना, और हम अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमें क्या शांति प्राप्त हो, हमें आनंद की प्राप्ति हो, क्या ऐसी टेक्निक बता दी जाए, क्या ऐसा पासवर्ड दे दिया जाए कि जिससे जो है हमें कष्ट प्राप्त हो ही ना हो। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो दुखालय है, हैं? हम रह रहे हैं दुखों के बीच में, तो सुख कैसे मिल सकता है? सुख मिलता है, 2 दिखों के बीच का गैप जो होता है वो सुख होता है ना? तो इसीलिए क्या है कि आप लोग या फिर बहुत सारे लोग ऐसे कोर्सेज से जुड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पासवर्ड ऑफ फॉर हैप्पीनेस उसी को प्राप्त होता है, वही प्राप्त कर पाएगा जो सारे के सारे सेशंस को अटेंड करेगा ना। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है धीरे 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 लोगों के अंदर पेशेंस खत्म होने लगता है ना, टॉलरेंस नहीं रह जाता है। फिर वो क्या करने लगे, स्किप करने लगते हैं। मैं एक आप लोग स्टोरी बताता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने बहुत मतलब बढ़िया फ्रेश जो है फ्रूट्स इकट्ठे किए और एक पार्टी में गया और वहां पे उसने अपना स्टॉल लगाया और सबको बहुत ही बढ़िया बढ़िया, किसी को एप्पल चाहिए तो बिल्कुल स्वीट, किसी को पपाया, किसी को पाइनएप्पल, किसी को मैंगो, मतलब ऐसे फ्रेश जो है फ्रूट्स उसने दिए। सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया और सबने पूछा कि ये इतने फ्रेश हम पहली बार खा रहे हो, इतने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है खाते जाएं, कहाँ से लेके आए आप? हम्म तो सबके मन में आया कि ऐसी जगह पता करनी चाहिए जहाँ पे ये सारी चीजें मिलती हैं। तो फिर जो है फिर जो है उसने पूछा, आप लोग क्या रियली में सीरियस हो ऐसी जगह चलने के लिए जहाँ पे आप लोग को इतने आनंद से परिपूर्ण और इतने स्वादिष्ट फ्रेश फल प्राप्त कर सको? तो लगभग पार्टी में जितने लोग थे सब लोगों ने हाँ हाँ, क्यों नहीं, जहाँ पे आनंद प्राप्त हो रहा है वहां क्यों नहीं चलेंगे? उसने कहा ठीक है, चलिए। तो फिर वो क्या किया उसने, वो सबको लेके चलने लगा। लगभग लगभग वो चलते चलते लगभग 5 किलोमीटर तक चला। तो 5 किलोमीटर चलने के बाद जो है उसने देखा कि 50 लोग हमारे पीछे चलना स्टार्ट किए थे। धीरे 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 कितने लोग रह गए, 25 लोग रह गए लगभग। फिर उसने जो है देखा कि मतलब फिर वो लेके ही जा रहा था तो आगे एक डेजर्ट मिला। डेजर्ट रेगिस्तान मिला और फिर वो रेगिस्तान भी लगभग 2-3 किलोमीटर का था। तो 25 लोगों में भी जो है कुछ लोगों ने देखा कि ये तो रेगिस्तान है पूरा। और 2-3 किलोमीटर लंबा सफर है, तो मतलब मुझे लगता नहीं कुछ होगा। तो फिर वो जो है उसमें से भी जो है लगभग 10 लोग निकल गए। फिर आगे गया रेगिस्तान के बाद जो है उसको एक समुद्र मिला। समुद्र के मतलब समुद्र का किनारा था, किनारे चलते 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 फिर एक जगह ऐसा मतलब फिर उसको भी लगा कि कुछ लोगों को कि अब तो ये समुद्र ही दिख रहा है, अब ये कहाँ ले जाएगा हमको? तो फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हैं? कुछ लोग जो है लगभग 8-10 लोग जो है फिर भी उसके साथ चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे और फिर जो है एक बहुत सुंदर से बगीचे में पहुँचे। उसके अंदर देखा, उसने उसका लॉक उसके पास ही था ना, चाबी से उसने लॉक खोला चाबी से और फिर वो अंदर लेके गया। फिर जो वो गार्डन लेके गया, फल फ्रूट से लदे हुए पेड़, बहुत सुगंधित वायु, बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं, पॉन्ड बहुत मतलब बहुत सुंदर। तो वो ऐसी अद्भुत जगह है। फिर उसने कहा ये वो जगह है। तो लगभग ऐसे करते करते वो लोगों को 15 किलोमीटर लगभग लेके आ गया।
तो अल्टीमेटली जो चल पाया इतना पेशेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ और हिम्मत के साथ, वही सक्सेस पा पाया। तो ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे पहले वाले सेशंस में जुड़े थे, ना, कई सारे लोग जो है वो इतना पेशेंस नहीं रख पाए। तो मैं आप सब लोग से निवेदन यही करूँगा कि आप लोग पेशेंस रखिएगा, हैं? और जब हम ये जर्नी हमने स्टार्ट की ना, तो इस जर्नी में आगे बढ़ते रहिएगा। डेफ़िनेटली आप देखेंगे यू विल फाइंड द सक्सेस। यू विल फाइंड द की ऑफ द लॉक एक्चुअली में, हैं? तो दिस इज़ व्हाट ये हमारा दुखालय से भरा संसार है। लेकिन हाँ, हमें जैसा जो है मतलब गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हमें जैसा गाइडेंस दिया जा रहा है, हम बस अगर वैसे ही चलते जाएँगे तो डेफ़िनेटली हम इस दुखालय को पार करके सुखालय प्राप्त के पास पहुँच जाएँगे, ना? भगवान बोलते हैं ना, "मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सा चराचरम्" हैं? तो ये जो है प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रही है, इसको पार करना बस बोलते हैं कि माया मय्येव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरे को सरेंडर करता है वो जो है इसको क्रॉस कर जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग को एक और भी हमने बताया होगा कि एक बार एक व्यक्ति था, अब वो जो है वो न्यूज़पेपर फेंकता था, ना? तो न्यूज़पेपर फेंकता था तो हर घर में जाता था, तो एक घर का बड़े घर का मालिक था, उसने बोला न्यूज़पेपर फेंको मत, आप मेरे हाथ पकड़ा के जाओ। अब वो व्यक्ति था, उसने बोला कि मैं अंदर नहीं आ सकता, तो मालिक ने पूछा अंदर क्यों नहीं आ सकते? तो उसने बताया कि आपका इतना बड़ा बुलडॉग आपने गेट पे लगा रखा है, मैं कैसे इसको क्रॉस कर जाऊँगा? तो वो समझ गया। तो फिर उसने बोला कोई बात नहीं, मैं आवाज़ लगाता हूँ, हैं? इस डॉगी को, तो आपको कुछ नहीं करेगा, ना? आप बस मेरी बात को मानो और अंदर आ जाओ। तो उसने डॉगी को इशारा किया, डॉगी ने कुछ नहीं किया और वो सीधे के सीधे अंदर आ गया। तो इससे क्या पता चलता है आप लोग को? हुँ? कोई बताना चाहेगा क्या अंडरस्टैंडिंग बनी इस छोटे से स्टोरी में? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी। प्रभु जी, इससे तो शायद यही मुझे ये लगता है कि हमें सामने आगे पीछे दाएं बाएं कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है, हमें हर किसी को इग्नोर करके अपने सीधे लक्ष्य पे चलते जाना हुँ, यस, वेरी नाइस। और कोई ऐड करना चाहेंगी? सी भगवान बोलते हैं ना कि आप बस मेरी बात को मानो, आपको ये दुख वाले संसार से बाहर निकल जाएंगे आप, ना? तो हर स्टेप्स पे जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है मिजरीज हैं, दुख हैं। तो हम एक क्विज करते हैं ना, छोटा सा क्विज करेंगे। आप सभी लोग रेडी हैं? हम्म, यस। देखिए, देर इज ए क्विज, हरी एंड वरी फ्रॉम वोम टू टॉम। आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, एंजाइटी एक्सपीरियंस एंड एज ग्रुप। इज इट विजिबल ऑल ऑफ यू? यस प्रभु जी। जी यस। प्रभु जी। तो एक ये स्लाइड है और एक इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड है। तो आप लोग को क्या करना है, हालांकि दो अलग अलग स्लाइडों में है, तो थोड़ा सा मैच करना है। बेसिकली हम लोग खेलते थे ना, मैच द सेंटेंसेस हैं, वैसे ही ये दो अलग अलग कॉलम्स में है, इसको मैच करना है। बॉय इन 10th स्टैंडर्ड, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, स्कूल गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ पर जो पहला कॉलम है, एंजाइटी के बारे में बताया गया, क्या एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं ये सब अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में। तो आप लोग एक बस जस्ट गो थ्रू 2 मिनट के लिए, देन वी विल डिस्कस ऑन दिस पॉइंट्स। वी विल आस्क फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू वन वन पॉइंट्स। ओके, लेट्स डिस्कस लाइफ स्टेजेस एंड
व्हाट आर द एंजाइटी एक्सपीरियंस। सबसे पहले चाइल्डहुड। बच्चा जो है बहुत ही डिमांडिंग होता है बचपन में, नहीं, उसको केवल अपने सुख के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन वो स्कूल नहीं जाना चाहता। उसको प्रॉब्लम कहाँ होती? स्कूल जाने में। हुँ? हम मतलब मुझे तो याद है ही है, मतलब सबके लाइफ में ही है कि फर्स्ट टाइम जो है जब हम बोला जाता है कि आज जो है आपको घर से स्कूल जाना है, तो हम सब लोग खूब रोते हैं ना, स्कूल नहीं जाएँगे, स्कूल नहीं जाएँगे, हैं? एक अलग ही जो है एंग्ज़ायटी होती है उस बच्चे के लिए। नहीं, हैं? जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो उसके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर्स आता है, पेरेंट्स का प्रेशर आता है। एक बार क्या हुआ कि एक पेरेंट्स मिले, पेरेंट्स ने बताया कि भ प्रभु जी, ये जो मेरा बच्चा है ना, ये बच्चा जो है कुछ न कुछ इसको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ मेंटल इश्यू है, आप एक बार इससे बात करिए, समझिए क्या इश्यू है। तो फिर वो बच्चे से मिला, बच्चे ने बताया कि प्रभु जी, एक्चुअली में आज मेरे पेरेंट्स मतलब ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताता हूँ क्या पॉइंट है। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं आईआईटी करूँ, लेकिन मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी इतनी क्षमता भी नहीं है। लेकिन मेरे पेरेंट्स जानना नहीं चाह रहे इस चीज़ को। वो यही चाह रहे हैं कि बस उसको आईटी करना है, आईटी क्वालीफाई करना है, हैं? एंट्रेंस क्वालीफाई करना है। ऐसे में देखते हैं आज हर माँ-बाप यही चाहते हैं कि उसका बच्चा टॉप हो, हैं? अरे सारे टॉप हो जाएँगे तो फिर मतलब रैंक ही क्या रह जाएगी, हैं? सब नंबर 1 पे ही होंगे, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन सब पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्रेशर दे रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही, तो ये एंग्ज़ायटी है स्कूल गोइंग बच्चों के लिए एक्चुअली में। तो अल्टीमेटली में उसने बताया कि हमारे पेरेंट्स ऐसा चाह रहे हैं, हैं? मैं नहीं चाहता। तो फिर हमने बताया कि ये आपको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली बच्चा की क्या कैपेसिटी है, क्या उसका मूड और इंक्लिनेशन है, क्या नेचर और स्वभाव है, उसके अनुसार अगर बच्चा कार्य करेगा या प्रयास करेगा तो उसमें सफल होगा। ना चाहते हुए भी अगर आप उससे कुछ कराएँगे तो उसे वो सफलता प्राप्त नहीं होगी। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ना, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पराधर्मात् अनिष्टताम्, हैं? स्वधर्मानिधनं से आप, हैं? मतलब अपना जो नेचर और स्वभाव उसके अनुकार अनुसार करोगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन दूसरों के नेचर को अडॉप्ट करोगे, वो अच्छा नहीं होगा। फिर आता है टीनेज में, ना? टीनेज में उसको बड़ा ही एक पीयर इन्फ्लुएंस होता है ना, उसको लगता है कि यार वो ऐसा कर रहा है, एक थ्रिल होता है टीनेज वाले बच्चों के अंदर ना, कुछ करना है ना, हैं? कुछ ना कुछ उनके अंदर बहुत पैशन होता है टीनेज के स्टूडेंट्स के अंदर ना, कुछ कर गुजरना है, अचीव करने की मेंटालिटी होती है उनके अंदर, नहीं? देखा होगा आपने टीनेज के बच्चों के अंदर। हुँ? जैसे-जैसे वो एजुकेशन में आगे बढ़ता है, फिर उसको कॉम्पिटिशन्स, कॉलेज ना, इन सब के लिए फिर कॉलेज में क्या मतलब पहले तो एंट्रेंस के लिए उसको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है आजकल। हुँ, नीट, आईआईटीज़ पता नहीं कितने सारे एग्ज़ाम्स और टफ-टफ एग्ज़ाम्स हैं। फिर उसके बाद जब कॉलेज के अंदर भी आता है, तब भी उसको बहुत प्रेशर होता है। वहाँ पर उसको असाइनमेंट्स हैं और क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। इन सब के बावजूद भी सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है, वो क्या हो, जॉब्स। कैंपस प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आजकल इतने सारे कॉलेजेस खुल गए हैं, लेकिन दे आर अनेबल टू प्रोवाइड द सिक्योर जॉब्स एक्चुअली। तो ये एक बड़ी इनसिक्योरिटी है बच्चों के अंदर। हुँ? फिर अगर करियर मिल गया है, तो फिर उसको लगता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, बैंक बैलेंस बनेगा, हैं? ताकि हमारा आगे का लाइफ सेटल रहेगा। ये आता है स्ट्रगल, हैं? फिर मैरिड लाइफ की तरफ जाता है, तो फिर वहाँ पर उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो ऑफ़िस और घर को बैलेंस बनाने में बड़ा स्ट्रगल आ जाता है, हैं? ऑफ़िस में बॉस का उसको चैलेंज आता है, घर में फैमिली का चैलेंज आता है, रिलेशनशिप में बड़ा चैलेंजेस आता है। दिस इज़ द स्ट्रगल्स एक्चुअली इन द मैरिड लाइफ। मतलब दिस इज़ द फेसेस ऑफ द लाइफ एक्चुअली, वेयर वन गेट्स द इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स एक्चुअली। फिर उसके बाद उसको जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, तो उसको बीमारी लगती है ना? बहुत सारे रोग आने लगते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के चक्कर करने पड़ते हैं। ऐसे करते-करते जो है, वो जो है चला जाता है। तो दिस इज़ द स्टेजेस फ्रॉम वॉर्म टू टॉर्म, मतलब
माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक का जो है उसको सारी एंजाइटीज का ही फेस करना पड़ता है। दिस इज रियलिटी एक्चुअली। हमें हमें रियलाइज करना है सबसे पहले इस चीज को ना। दूसरा क्विज आप सभी लोगों के लिए वेरी इंटरेस्टिंग। 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, मैच करना है बेसिकली। यस, ड्रिल किस एज ऑफ ग्रुप के लोगों के लिए है? ड्रिल, इल्स, पिल्स, थ्रिल्स, विल्स, बिल्स एंड पिल्स ना। ठीक है, तो बेड रिडन इन ओल्ड एज इसके साथ क्या मैच करता है? यस, हु वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, टेल। बेड रिडन इन ओल्ड एज। यस, pills pills पिल्स, वेरी नाइस। ओके, आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज क्या होता है? बिल्स। बिल्स। ओके, और किसी को कोई आंसर है? यस, विल्स प्रभु जी। विल। विल आफ्टर मैरिज कैसे? विल के पीछे तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो I will to do this. My नहीं, will is this, your will is this. That is the reason विल why. विल यहाँ पे विल जो है वो है fighting. विल विल जो वो है वसीयत है बेसिकली। विल्स का Okay, मीनिंग कह okay, सकते हैं, वो okay, वसीयत है बेसिकली। okay. मैंने विल। इच्छाएं सोचा। ओके, थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग। गुड थॉट है। तो आफ्टर मैरिज क्या है? बहुत सारे बिल्स पे करने पड़ते हैं। प्रियर टू डेथ। यस, अब बताइए। Then it is will. विल। यस है। हम मरने से पहले क्या है? वसीयत लिख के जाते हैं ना। स्कूल गोइंग चाइल्ड इसके लिए क्या है? Drills. क्या है स्कूल गोइंग चाइल्ड के लिए? Drill. ड्रिल। ओके, और किसी को कोई आंसर? तो I believe teenage के लिए होगा thrill. ड्रिल। ड्रिल मतलब जैसे स्कूल गोइंग चाइल्ड। क्या स्पिल? न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए स्पिल है? Yes. Newborn के लिए स्पिल वो spill. क्या करता है? न्यू बॉर्न चाइल्ड वो बस यूरिन एंड स्टूल पास करता है। स्पिल 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 ना। टीनेज के लिए है क्या? Drill. Thrills. क्या है? drill Drill. ड्रिल और थ्रिल। drill Drill. ड्रिल THRI. है? ड्रिल तो स्कूल गोइंग चाइल्ड्स के लिए है। drills है 2 drills 1 जा 2, प्रभु 2 जी 2 drill. जा 4, 2 3 जा 6 है। Yeah. टीनेज के लिए थ्रिल्स। वो उसको लगता है कुछ करना है ना। ये है टीनेज के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीजें जो हैं। ओके, तो नाउ टाइम इज अप। अभी हमने सेकंड स्लाइड में पहले प्रश्न के ऊपर चर्चा किया था, अभी हम दूसरे प्रश्न पे अगले सेशंस में चर्चा करेंगे। तो हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। किसी का कोई प्रश्न इस न्यू कोर्स के फर्स्ट सेशन में? यस, किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा है? हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस किया। आज के जमाने में हम जो फेस करते हैं, आई थिंक सबको समझ में आ गया, या सबको या एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हैं? जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एक्सेप्ट करना कई बड़ा मुश्किल होता है नहीं। ओके, थैंक यू। तो हम नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम विल डिस्कस वंस अगेन further in the same series. Okay, thank you. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. प्रभु Thank जी, you. हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhu ji. Hare हरे Krishna. कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare हरे Krishna. कृष्णा प्रभु जी।